हाँ, प्यारे बच्चों, मैं तुलाराम वर्मा, हिंदी अध्यापक, पुष्पा देवी, बिंद्रा प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेवाडी, भरावन हरदोई से बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इससे पहले जो है, सबसे पहले तुमको जो है संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखने के लिए जो पद है उसमें संदर्भ लिखिए। संदर्भ इस प्रकार से लिखते हैं: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब इस प्रकार से हम संदर्भ लिख लेते हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग डालते हैं। तो प्रसंग हम उस समय का लेते हैं जब ये पद में प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण बंशी से ज़्यादा प्रेम करते हैं और गोपिकाओं से प्रेम करना उनसे जब प्रेम करना बंद कर देते हैं तो सखियां उस मुरली को चुराना चाहती हैं। कहती हैं कि सभी सखी चलो इस मुरली को चुरा लिया जाए, क्योंकि इसने जो है हमारे प्रेम को छुड़वा दिया है। तो वही कहते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोर। हे सखियां, सखी सभी आपस में बात करती हैं और कहती हैं इस मुरली ने हमारे प्रेम को कम किया है, तो इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। क्या कहती हैं? जिन गोपाल कीन्हें अपने बस प्रीति शबन की तोर। यानी इस मुरली ने श्याम सुंदर को अपने बस में कर लिया है और हम सब लोगों के प्रेम को तोड़वा दिया है। यही नहीं, इसने तो जो है छिन एक घर भीतर निष्बासर धरत न कबहू छोर। श्याम सुंदर इस मुरली से इतना प्रेम करते हैं कि ये घर के, चाहे वह घर के भीतर रहें, चाहे घर के बाहर रहें, चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं। और कभी कभी ये क्या करते हैं, कबहू कर कबहू अधरन कबहू खूसत जोर। कभी ये उस मुरली को हाथ में ले लेते हैं, तो कभी अपने होठों पे धर लेते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, इसको अपनी कमर में लगा लेते हैं। फिर देखिए, ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भूर। यानी ना जाने इस मुरली ने कौन सी मोहनी डाल दी है जिससे ये श्याम सुंदर के अंग अंग में समा गई है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास मन को मन सजनी बांधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, ये तो भगवान के मन की सजनी हो गई है। इसने तो जो है इन श्याम सुंदर को प्रेम के संगीत में श्याम सुंदर को बांध लिया है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या है? काव्य सौंदर्य में जो है ये गेय पद हैं, शैली सी इसकी मुक्तक है, और
रस जो है श्रृंगार रस है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य हम लिख देते हैं। हम अब इसके अगले पद पर जो है अगले पद का अध्ययन करते हैं। अगले पद है ऊधो मुहि ब्रज विशरत नाहि। इसमें उस समय का वर्णन किया गया जब खरखरा का फिर वो खरखरा का आवाज है। शुरू। अब हम अगले पद के विषय में अध्ययन करेंगे। अगला पद है ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाहि। इसमें उस समय का वर्णन है जब ऊधो गोकुल से मथुरा जाते हैं और गोकुल की पूरी बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तो श्री कृष्ण ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो मोहि ब्रज कभी भूलता नहीं है। क्या नहीं भूलता है? आगे पंक्तियां हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वृंदावन गोकुल, वहाँ के जंगल, वहाँ के बगीचे, वहाँ की घनी घनी झाड़ियों की छाया हमें भूलती नहीं है। फिर प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः काल जब मैं माता जसोदा और बाबा नंद को देख करके मैं बहुत सुख को प्राप्त करता था, सुख का अनुभव होता था। माखन रोटी दह दह सजायो अतिहित साथ खवावत। और माता यशोदा के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से जमाया गया ताजा मक्खन बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। और मेरा सारा दिन गोपी ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते पूरा दिन जो है व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं, ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे श्याम सुंदर का इतना बड़ा लगाव है, इतना बड़ा प्रेम है। ब्रज के निवासी धन्य हैं। इस प्रकार से जो है इस पद की जो है व्याख्या हम लिखते हैं। हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का भाग अगले वीडियो में। फिर बच्चों, आज जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश कोरोना यानी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। अतः हम लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन जो जारी की गई हैं उनके अनुसार हमें रहना है। केवल आवश्यक कार्य करने के लिए ही बाहर निकलें। जब बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं और दिन में कई बार हाथ साबुन से धोएं और आपस में 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। और इस समय में जब हम कहीं जा नहीं सकते तो शिक्षा का जो है हम घर बैठ करके या ऑनलाइन द्वारा या मोबाइल द्वारा या हम जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग जो है स्कूल न जा करके ऑनलाइन द्वारा या पत्राचार के द्वारा अपनी शिक्षा को जारी रखें। इस महामारी बीमारी से छुटकारा पाना है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक हमको जो है इसके सावधानी बरत